दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। दिव्यांग आयोग का गठन जरूरी है, जरूरी है। पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया, बाल संरक्षण बन गया, महिला बन गया, दलित बन गया, यहाँ तक कि सवर्ण भी बन गया, लेकिन दिव्यांग आयोग नहीं बन पाया। सकलांग लोगों के लिए समस्याएं होती हैं, अगर उनका बेटा कमाने वाला ना हो, तो हम तो भाई दिव्यांग हैं, इसलिए हम सरकार से जो जिस लायक हो उसको उसके अनुसार रोजगार दिया जाए। बिहार के दिव्यांग जनों की समस्याओं पर सरकार संजीदगी से विचार करे और उसका यथाशीघ्र निराकरण करे। राज्य में दिव्यांग आयोग का गठन हो और दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी दिव्यांग जनों का पेंशन 3,000 रुपया प्रति माह किया जाए। इसके साथ 35 सूत्री मांगों के समर्थन में सैकड़ों दिव्यांग जनों ने पटना में रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की ओर से पटना में एक दिवसीय दिव्यांग अधिकार सम्मेलन सह सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी संघ ने ऐलान किया कि अपनी 35 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य भर के 50,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बताते चलें कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विकलांग दिवस है आज, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग दिव्यांग हो गए तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कहा जा रहा है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी की इतने सालों बाद 75 साल के बाद भी दिव्यांगों का स्थिति नारकीय है। जलालत, जहालत और जिल्लत की जिंदगी, नारकीय जिंदगी जीने पर अभिशप्त है दिव्यांग समाज। समाज के सबसे ज्यादा हाशिए पर अगर है कोई तो वह जीव है, हम जीव कह रहे हैं, दिव्यांग। दिव्यांग अपना सांकेतिक आज सत्याग्रह सरकार को ध्यानाकर्षण कराना चाह रही है संस्था दिव्यांगों के कार्यक्रम के माध्यम से कि जरा नजरे इनायत इस तरफ भी किया जाए, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। मुख्य मांग है कि सबसे ज्यादा जो अशिक्षा है, नारकीय जिंदगी जीने का दिव्यांगों का वजह है शिक्षा, तो दिव्यांगों का शिक्षा में सुधार होना चाहिए। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए। पेंशन में बढ़ोतरी अन्य राज्यों की तरह होनी चाहिए। 400 रुपया पेंशन मिलता है यहाँ, कहीं 2,000, कहीं 2,500, कहीं 3,000, लेकिन बिहार में मात्र 400। 400 में क्या होता है? 20% दिव्यांग इतना ज्यादा लाचार बेबस है कि वह अपना दैनिक क्रिया भी नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं लाई हैं, उनको धरातल पर लाया जाए। धरातल पर कब लाया जाएगा? जब दिव्यांग जागरूक होंगे, दिव्यांग शिक्षित होंगे। कहा तो रहा है कि 20-25% आबादी अपना दैनिक क्रिया नहीं कर सकती है, तो सब चीज आप कहते हैं कि ऑनलाइन कीजिए, वो कहाँ ऑनलाइन करने जाएगा? जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास दोनों आंख नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से विकास मित्र की बहाली महादलित टोलों के लिए पंचायत में है, शिक्षा मित्र की बहाली या फिर टोला सेवक की बहाली, उसी तरह दिव्यांग मित्र की भी बिहार में बहाली हो और दिव्यांगों की दुर्दशा समाज में जाकर के ले घर घर और सरकार तक पहुंचाए। दिव्यांग आयोग का गठन बिल्कुल जरूरी है। सब आयोग बिहार में बन गया, पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया, बाल संरक्षण बन गया, महिला बन गया, दलित बन गया, यहाँ तक कि सवर्ण भी बन गया, लेकिन दिव्यांग आयोग नहीं बन पाया। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद अगर कोई है तो दिव्यांग है। एक नवयुवक हट्ठा कट्ठा अगर है, दोनों हाथ दोनों पैर बलिष्ठ है, और एक दिव्यांग सवर्ण है और दिव्यांग है, दोनों हाथ कटा हुआ है, दोनों पैर कटा हुआ है, बताइए आरक्षण की जरूरत किसको है? तो जो आरक्षण सरकार के यहाँ बनाया गया है उसको भी तो धरातल पर लाइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, हम इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी 26 राज्यों में हम लोग क्रियाशील हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारा संविधान के तहत नियम बना हुआ है उसको सिर्फ हम लोग पूरा करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। कम से कम इतना उसको किया जाए कि वो अपने घर वालों का, माँ बाप का, किसी का बोझ न हो, क्योंकि हर लोग आज सकलांग लोगों के लिए समस्याएं होती हैं, अगर उनका बेटा कमाने वाला ना हो, तो हम तो भाई दिव्यांग हैं, इसलिए हम सरकार से जो जिस लायक हो
उसको उसके अनुसार रोजगार दिया जाए और जो विकलांग उस कैटेगरी का हो सबको एक समान पेंशन दिया जाए, क्योंकि वो घर में अपने कम से कम अच्छा भोजन कर सके और खा सके, नॉर्मली जीवन जी सके। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगी। आज की जो भी सत्याग्रह आंदोलन है सिर्फ अपनी मांग के लिए है, बाकी और उनको से कुछ नहीं चाहिए। जो जिस लायक है उसको रोजगार दिया जाए, पढ़ा लिखा हो। आज के युग में माँ बाप इस कंडीशन में बच्चों को पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाते हैं कि सरकार उनको 2 पैसे का रोजगार देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सरकार से यही मांग रही हूँ कि मुझे नहीं, पूरे बिहार में जो जिस लायक हो उसको उस तरह का रोजगार दे और सबको पेंशन उतना तक दे कि वो अपना कम से कम भोजन अच्छे ढंग से कर सके। बस यही मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मेरा नाम अनीता देवी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज।